बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फ्रीलांसिंग करते हुए फ्रीलांसिंग में कुछ भी आप कर रहे हैं तो जब क्लाइंट से हम बातचीत करते हैं, उससे हमने ऑर्डर रिसीव करना होता है, तो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद पेमेंट रिसीव करनी है हमने। अब पेमेंट जब रिसीव करनी होती है तो मोस्टली क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें पेपाल का बताएं, हम पेपाल से पेमेंट करेंगे आप। तो अक्सर क्लाइंट पेपाल का जिक्र करते हैं। क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि पेपाल जो है निस्बतन सेफ है। वहां पे अगर आप पेमेंट करते हैं किसी को, वो बंदा का काम ठीक नहीं करता, तो आप उस पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पेनियर में, वाइज में इस तरह के जो सहूलत है वो ज्यादा नहीं मिलती है आपको। लिहाजा मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो पेपाल की तरफ उनका झुकाव होता है कि पेपाल के थ्रू पेमेंट हम करेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए क्या हम पेपाल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या पेपाल का अकाउंट बनाया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली पेपाल अवेलेबल नहीं है। तो पाकिस्तान में रहते हुए पेपाल अकाउंट चलाने के, बनाने के, मैं आज आपको दो महफूज तरीन तरीके बताऊंगा कि उन तरीकों में से किसी एक तरीके को आप चूज कर लें और उसके थ्रू आप पेपाल बनाएं तो इंशाल्लाह पेपाल आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। जो सबसे पहला और बड़ा कॉमन तरीकाकार है वो ये है कि पेपाल अकाउंट अगर आपने बनाना है पाकिस्तान में रहते हुए, तो आपने देखना है कि आपके कोई दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, कोई ऐसे ट्रस्टेड पर्सन है जो किसी ऐसी कंट्री के अंदर रहते हों जहां पे पेपाल अवेलेबल है। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि किन किन कंट्रीज में पेपाल ऑफिशियली अवेलेबल है। तो चैट जीपीटी आपको लिस्ट बताएगा। आप देखें कि क्या उनमें से किसी कंट्री के अंदर आपके कोई ऐसा अजीज है जो कि उस कंट्री में मौजूद हो। आप उससे राब्ता करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे आप का नंबर चाहिए, मैंने पेपाल अकाउंट क्रिएट करना है। अगर उसने खुद क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप उसका नंबर ले लेंगे। उस नंबर पे आपने क्या काम करना है कि पाकिस्तान में रह के आपने वीपीएन एक बाय करना है और वीपीएन बाय करने के बाद आपने उस कंट्री की लोकेशन लगानी है और लोकेशन लगाने के बाद आपने पेपाल का जो पेज है वो ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने जो फोन नंबर है आपने उस अजीज का, उस रिश्तेदार का वहां पुट करना है। ईमेल एड्रेस अपना पुट कर लें। डिटेल्स भी आपने उसी की पुट करनी है जिसका नंबर है, तो तमाम डिटेल्स उसकी पुट करें। कंट्रोल डेफिनेटली आपके पास होगा, लेकिन जब आप नंबर पुट करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड उसको जाएगा। जब वेरिफिकेशन कोड उसको जाएगा तो वो आपको कोड बता देगा, पेपाल अकाउंट आपका यहां पे बन जाएगा। उसके बाद आपने काम करना है कि पेपाल की सेटिंग में जाके जहां पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, वहां पे आपने जो कोड जाता है मैसेज पे, आपने उसके बजाय वहां पे जो गूगल की ऑथेंटिकेटर ऐप है आपने उसको ऐड कर देना है, ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो कोड उस बंदे को ना जाए, बल्कि क्या हो, बल्कि आपकी उस ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर जो कोड आएगा वो पुट करेंगे, आपका जो पेपाल है वो लॉगिन हो जाएगा। और एहतियात आपने यही करनी है कि जब भी आप लॉगिन करें आप उस कंट्री का वीपीएन लाजमी लगा लें, ताकि जो लोकेशन है वो आपकी वो सेम ही रहे। और बेहतर यह है कि अगर आप उसमें लोकेशन लगा सकते हैं जो स्टैटिक आईपी हो, अगर वो लगा लें तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो ये पहला तरीका था। इसमें एहतियात आपने बस ये करनी है कि जिस बंदे के नाम पे अकाउंट बना रहे हैं वो बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी अरसे में कुछ ऐसे केस देखने को मिले हैं कि हम किसी के नाम का पेपाल बनाते हैं, हम उसके नाम का पेपाल बना के पेमेंट रिसीव करते हैं, उसको भी नोटिफिकेशन चला जाता है और फिर वो क्या करता है, पासवर्ड चेंज करता है और पेमेंट वहां से विड्रॉ करके इस्तेमाल कर लेता है। तो जरा ये देख लीजिएगा कि जो बंदा जिसके नाम पे अकाउंट आप बना रहे हैं वो बंदा ट्रस्टेड हो। मैंने भी पर्सनल अकाउंट बनाया। जब मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज किया था तो मैंने अपने एक दोस्त से राब्ता किया, सऊदीया में मेरे दोस्त थे, उनसे राब्ता किया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे पेपाल चाहिए। उनका पेपाल ऑलरेडी नहीं था तो मैंने उनके नाम से पेपाल बनाया, उसको मैंने काफी अर्सा इस्तेमाल किया। उसके बाद वो अकाउंट बंद हो गया। वो क्यों बंद हुआ, पेपाल अकाउंट बंद होने की क्या कॉमन रीजन है, सबसे बड़ी वजह क्या है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो करूंगा और बताऊंगा कि उसकी क्या रीजन है और उससे आपने कैसे बचना है। बहरहाल तो मैंने ऐसे इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद जब मैं सऊदीया खुद गया उम्रे के लिए, तो वहां जाके मैंने जो मुझे वहां पे मैं सिम ली थी, मैंने उसी के ऊपर पेपाल बनाया और पेपाल बनाने के बाद मैंने उसको लिंक किया अपने पेनियर के साथ और मैंने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। अभी भी जब मैं उसे पाकिस्तान में चलाता हूं तो मैं सऊदीया का वीपीएन लगा के उसको मैं ऑन करता हूं और उसे यूज करता हूं। अभी तक वो चल रहा है, तो वो बंद नहीं हो रहा, अभी तक वो चल रहा है। उसमें चंद वेरिफिकेशन आई थी लेकिन फिलहाल वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इस तरीके से चला सकते हैं। जो दूसरा मेथड है और जो ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल मेथड है वो ये है जी कि आप किसी ऐसी कंट्री के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लें, अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें और उस कंपनी की बेस पे पेपाल का जो बिजनेस अकाउंट है वो बना लें। आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं यूएस के अंदर भी और यूके के अंदर भी। यूएस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यूके के अंदर बड़ी इजीली आसानी से कंपनी रजिस्टर हो जाती है। मैं आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर कोई एक वीडियो लाजमी इस पे करूंगा कि आप किस तरह खुद किसी की सर्विस लिए बगैर आप खुद अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद अपना पेपाल बिजनेस और पेनियर बिजनेस आप बना सकते हैं। तो मैंने भी अपनी कंपनी यूके में रजिस्टर की हुई है। उस कंपनी की बेस पे मैंने पेपाल बिजनेस बनाया हुआ है, उस कंपनी की बेस पे मैंने पेनियर बिजनेस बनाया हुआ है और मैंने दोनों को आपस में लिंक भी किया हुआ है। पेमेंट मेरे पेपाल में आती है, मैं उसे विड्रॉ कर लेता हूं पेनियर के अंदर और उसके बाद क्या होता है कि वो पेमेंट मेरे चाहे पाकिस्तानी बैंक के अंदर ले आऊं या उसे मैं कहीं आगे पेनियर्स को एक्सचेंज कर लूं पीकेआर के साथ, तो मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो ये जो मेथड है ये
یہ کافی زیادہ ریلائبل ہے اور اس میں بس یہ ہے کہ کمپنی آپ کی رجسٹر ہونی چاہیے, اس کمپنی کے بیس پہ آپ نے کام کرنا ہے. یہاں پہ ایک فائدہ آپ کو اور بھی ملتا ہے کہ پے پال بزنس کے اندر آپ کی جو لمٹس ہوتی ہیں پیمنٹ ریسیو کرنے کی وہ زیادہ ہوتی ہے. پرسنل پے پال کے اندر شروع میں لمٹس کم ہوتی ہیں اور پہلی 5 پیمنٹس آپ کی ہولڈ پہ جاتی ہیں, جبکہ بزنس پے پال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پیمنٹس ہولڈ پہ بھی کم جاتی ہیں اور آپ کی جو لمٹس ہیں ریسیونگ کی وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں نسبتاً. تو بہرحال یہ طریقہ کافی اچھا ہے. اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے, کمپنی کیسے رجسٹر کروانی ہے, اس پہ میں لازمی انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو ایک پبلش کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والی میری تمام ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس کو دیکھتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, میرے فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے گا, اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کیجئے گا تاکہ میکسیمم دوستوں تک یہ تمام چیزیں پہنچ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.